इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जीवनी महाराज की जय। अभी आपके सामने ये जो मंगलाचरण किया है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर ये मंगलाचरण दिया है। वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया है। ऐसी कौन सी विशेषता है वर्धमान स्वामी में जिनके लिए हम नमस्कार कर रहे हैं? निर्धूत कलिलात्म ने ऐसा कहा है। जिन्होंने कलिल अर्थात पाप जिसका संबंध आत्मा के साथ होता है, उसको जिन्होंने धो लिया है और धोने के जो इच्छुक हैं उनके लिए भी उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। और दूसरी बात यह है कि वर्धमान स्वामी के पीछे ये बार बार ऐसे क्यों करते हैं? एक विशेषण जोड़ा है, बहुत अल्प समय में आपके सामने विषय रखूं। मुझे लग रहा था कि आज प्रवचन तो प्रतिदिन होते हैं और गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी दूर दूर से जनता आई है। स्थानीय जनता को तो लाभ 2 महीने से मिल रहा है, किंतु इंदौर, अजमेर आदि जो शहर हैं वहाँ से भी जनता आई है। तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। श्री वर्धमान आए, श्री शब्द जुड़ा है और श्री का प्रसिद्ध अर्थ यह है कि लक्ष्मी, और वो 2 प्रकार की लक्ष्मी से संपन्न है वर्धमान स्वामी। एक तो बहिरंग लक्ष्मी के रूप में, जो कि समोषण आदि की जो रचना होती है, वह जो वैभव है वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय का वह परिणाम है। षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने अतीत में केवली अथवा श्रुति केवली के पादमूल में ही किया था। अब वह उदय में आया है तो यह वैभव सामने दिखाई पड़ रहा है। इसके उपरांत भी आप जरूर कह सकते हैं कि भगवान वर्धमान स्वामी बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित हैं, किंतु उनका उपयोग बहिरंग लक्ष्मी की ओर नहीं है, ये ध्यान रखें। वो उसके स्वामी नहीं, हम बोल रहे हैं 3 लोक के नाथ, इस प्रकार हम विशेषण जोड़ रहे हैं, किंतु भगवान का इस ओर कोई भी आकर्षण नहीं। क्यों आकर्षण नहीं है? क्योंकि भीतरी जो लक्ष्मी है जिसका आत्मा के साथ एक में अर्थात तादात्म्य संबंध रहता है, तो अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र और सुख इत्यादि के रूप में वह अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी उसके वो स्वामी हो चुके हैं।
उसको छोड़ करके उन्हें अन्यत्र कोई भी आनंद नहीं आता। निजानंद रसलीन ऐसा आप पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें भी यही स्पष्ट किया है। समस्त पदार्थों को वो जान नहीं रहे हैं, जानने में वो सारे सारे पदार्थ आ रहे हैं, इसके बाद भी उनका कोई भी उपयोग उस ओर नहीं जा रहा है। उनका उपयोग मात्र आत्मा में ही केंद्रित है, क्योंकि मोहनी कर्म का अभाव हो चुका है। इसका प्रतीक सामने देखने में आ रहा है कि उनका कोई भी आकर्षण बाहरी पदार्थों की ओर नहीं, यहाँ तक कि उनका जो दिव्य शरीर है, हम और आपके लिए दिव्य है, उनके लिए कोई दिव्यता उसमें नजर नहीं आ रही है। इसलिए उस ओर भी उनकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि स्वरूप की ओर जिस समय दृष्टि जाती है तो सारा सारा विश्व ही शून्य नजर आता है। जगत को शून्य बनाना चाहो तो अपने उपयोग को डाइवर्शन दे दो। आत्मा में उपयोग यदि रहेगा स्थिर होकर के तो उसके दृष्टि में कोई जगत वस्तु नहीं है। इसलिए ये अंतरंग लक्ष्य में जो अनंत चतुष्टय है, मोहनी कर्म के अभाव में वह उपलब्ध हो जाती है लक्ष्मी, और बाहरी पदार्थों से सारा सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। गुरुदेव का कहना रहता है, प्रभु के सामने जाने के बाद बहिरंग लक्ष्मी दिखाई पड़ सकती है, पड़ती है। अष्ट प्रातिहार वगैरह ये सब दिखाई पड़ते हैं, भामंडल भी दिख रहा है पीछे, ऊपर छत्र भी दिखाई पड़ रहे हैं, चंवर भी हैं, सिंहासन भी है, सभी प्रकार के वैभव उनका है। किंतु ये सारे सारे पदार्थ पृथक है, आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए संबंध जिसका होता है उसमें संसारी प्राणी का तो आकर्षण बना रहता है, उसमें आनंद का अनुभव करता है, किंतु भीतर दृष्टि पहुंचने के उपरांत सिवाय आत्म तत्व के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए समय आपका हो गया है कि बहिरंग लक्ष्मी की ओर दृष्टि आपकी बनी रहे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भीतर पहुंचने के लिए अभी बहुत समय अपेक्षित है आप लोगों के लिए। जहाँ जहाँ से आप आए हैं, आप कहाँ जाएंगे? महाराज जहाँ से आएंगे वहाँ चले जाएंगे, और क्या। क्योंकि रिटर्न जो टिकट आप लेकर के ही आए हैं, तो आने का भाव लेकर के आए हैं, साथ में जाने का भी भाव आपके अंदर है। किंतु कहने में क्या आ रहा है, ये आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया। और जा भी रहे और बंद भी काटना चाहो, कैसा संभव है? रुको तो महाराज, बाद में देख लेंगे, अभी तो गाड़ी आ चुकी है। ये होता ऐसा ही। इसके उपरांत ये सुलक्षण है कि महानगरियों से व्यस्त जीवन आप लोगों का है, इसके उपरांत भी वहाँ से कुछ समय के लिए आप पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आए हैं, और उनकी छत्र छाया में भले ही 10-15 मिनट 2-4 घंटे भी रुकोगे तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। क्योंकि वीतराग छवि, वीतराग मुद्रा का जो दर्शन है वह सम्यक की उत्पत्ति में कारण बताया है। इसलिए सम्यक दर्शन यदि है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए अथवा उसमें और वृद्धि करने के लिए सम्यक वर्धनी रूप जो क्रिया है, यानी जनालय को बनाना, जनबिंब को स्थापित करना, पूजन अर्चन इत्यादि करने से सम्यक दर्शन और निर्मलतम होता चला जाता है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को और मजबूत करने के लिए
निरंतर देव गुरु शास्त्र की आराधना करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से अंतरंग लक्ष्मी जो अपने अंदर छिपी हुई है वह उद्घाटित हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अभाव में महत्व समझ में आता है और सद्भाव में उसका मूल्य समझ में नहीं आता। पुरुषार्थ स्वयं ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो भी साधन उपलब्ध हो जाते हैं, इसके बाद भी सद्भाव में उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता, इसलिए उसकी गाड़ी रिवर्स हो जाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये 5 चीजें हैं। सन 2014 की बात है। विदिशा में गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा था और संघ में मैं भी उपस्थित था। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा था और प्रसंग आ गया। 5 प्रकार के भाव होते हैं, तत्पर सूत्र में उसका प्रसंग आता है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कर्म सापेक्ष हुआ करते हैं और कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कर्म निरपेक्ष भी भाव होते हैं। तो उसमें प्रसंग ये दिया था गुरुदेव ने, द्रव्य ये औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ऐसे 5 भावों का उल्लेख मिलता है। जिस कर्म के उपशम से जो आत्मा में भाव उद्भूत होता है उसका नाम औपशमिक भाव है। जिस कर्म के क्षय से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम क्षायिक भाव है। जिस कर्म के उदय से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम औदैक है। और जिस कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा में भाव प्रकट होता है उसका नाम क्षायोपशमिक है। ये सारे कर्म सापेक्ष भाव माने जाते हैं, किंतु कर्म निरपेक्ष भी भाव होते हैं जिसको पारिणामिक भाव बोलते हैं। और उसके 3 भेद किए हैं, एक भव्यत्व भाव, एक अभव्यत्व भाव और एक जीवत्व भाव, जिसमें चेतना शक्ति विद्यमान है। जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता जिस पदार्थ में विद्यमान है उसका नाम जीव है। उसका जो भाव है उसका नाम जीवत्व भाव। ये कर्म सापेक्ष नहीं, ये कर्म निरपेक्ष भाव है। जीव को किसी ने बनाया नहीं। किसी कर्म के उदय से जीव की उत्पत्ति यदि मानते हैं तो कर्म के क्षय से उसका अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए वह कर्म सापेक्ष भाव है नहीं, वह नेचुरल भाव जिसको बोलते हैं स्वाभाविक भाव है। तो भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों भाव भी पारिणामिक है, जिसमें कि रत्नत्रय की शक्ति जिसके अंदर विद्यमान है किंतु अभिव्यक्त करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है
उसको अभव्य के रूप में रखा है। कभी भव्य था फिर बाद में अभव्य बना है, ऐसा नहीं। न भव्य को अभव्य के रूप में बनाया जा सकता है, न अभव्य को भव्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु ये पारिणामिक भाव का अर्थ कर्म निरपेक्ष भाव है, नेचुरल भाव है। समझने के लिए अग्नि गर्म होती है, क्यों? कोई कारण है? हाँ, आ गया। तो इसी को बोलते हैं पारिणामिक भाव। अग्नि में जो उष्णता है कहीं बाहर से नहीं आई, वह स्वाभाविक भाव है। जल की शीतलता यह भी पारिणामिक भाव है, नेचुरल है। उसी प्रकार ये पारिणामिक भाव कर्म सापेक्ष नहीं, कर्म निरपेक्ष है, किंतु उसमें भी भव्य और अभव्य के रूप में ये दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं संसार में। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज कौन भव्य है और कौन अभव्य है, इस विषय में हम कैसी पहचान कर लें? द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा था और प्रसंग भव्य और अभव्य को लेकर के चल रहा था। तो इतने में ही एक सज्जन खड़े होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि महाराज हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत आकुलता होती है। किस बात को लेकर के आपको आकुलता होती है? महाराज इस बात को लेकर के आकुलता होती है कि मैं भव्य हूँ क्या अभव्य हूँ? तो गुरुदेव ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तुम भव्य हो क्योंकि अभव्य को आकुलता नहीं होती। अभव्य को मुक्ति की कोई इच्छा नहीं, उसकी दृष्टि में मोक्ष तत्व कोई वस्तु ही नहीं, उसको अभव्य बोलते हैं। यानी द्रव्य इसके उपरांत भी महाराज इसकी कोई पहचान नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? वस्तुतः भव्या भव्य की पहचान ये छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है। केवली भगवान ही जान सकते हैं कि कौन भव्य है कौन अभव्य है। यह न मनपर ज्ञान का विषय बनता है, न अवधि ज्ञान का विषय बनता है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का तो बनता ही नहीं है। फिर भी महाराज मोटे रूप से कुछ तो पहचान होनी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा उठाई गई है द्रव्य संग्रह में। और द्रव्य संग्रह की जो टीका है ब्रह्मदेव सूर्य ने की है, वो टीकाकार अपने तरफ से जिज्ञासा रखते हुए उसका समाधान ये दिया है कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये पांचों अपेक्षित होते हैं। और उसमें जो भाव होता है वह आत्माश्रित होता है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव ये पराश्रित होते हैं। ये निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। अर्थ ये है कि उचित द्रव्य मिल गया यानी शरीर मिल गया, क्षेत्र चाहिए विदेह क्षेत्र मिल गया मान लो, अथवा आर्यखंड मिल गया, काल चाहिए चतुर्थ काल मिल गया, भव चाहिए मनुष्य भव मिल गया। इससे भी और भी बहुत सारे अवान्तर जो निमित्त के रूप में जो एक कार्य को संपादित करने के लिए जिनका योगदान होता है वो भी सारे के सारे उपस्थित हो गए। इसके उपरांत भी जो आत्माश्रित भाव है वह यदि भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह मोटे रूप से उसको अभव्य के कोटि में रखते हैं। सुन रहे हैं आप? इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, शायद आपने नोट भी किया होगा। आप लोगों की डायरी भरी होगी और हमारे पास कोई डायरी है ही नहीं, लेकिन उनके प्रासंगिक जो विषय होते हैं उनको हम स्मरण में रखते हैं। उन्होंने इस प्रसंग में
एक उदाहरण ये दिया था, मान लो किसी ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और आप पहुंच गए और आपके मनपसंद जो भी भोजन सामग्री है उन्होंने बना करके स्वादिष्ट आपके सामने परोस दिया और बड़े विनय अनुनय के साथ आदर के साथ आपको कह रहा है कि भाई साहब अब भोजन प्रारंभ कर लीजिए। अब भोजन नहीं कर रहा है वो, तो उन्होंने सोचा कि कोई चीज़ भूल तो नहीं गई। सभी देख लो भैया, कोई एक आध और कोई व्यंजन एक दिन मान लो नहीं परोस पाए तो उसको भी परोस दो। मान लो पापड़ रखा है कि नहीं, और पापड़ भी रखा है, पानी रखा है, पानी भी रखा, सब सारे व्यंजन एक बार भी उन्होंने परोस दिए। इसके बाद भी विनय अनुनय करने के उपरांत भी वह भोजन नहीं कर रहा है। तो इसमें गुरुदेव ने ये कहा था, इसमें दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। या तो वह भोजन करके आया है, एक बात, नहीं है तो उसको भूख नहीं लगी, खत्म। तीसरा और कौन सा विकल्प है हमें बता दो। इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भव इत्यादि जो नैमित्तिक सामग्री है, इनके उपस्थिति होने के उपरांत भी यदि मोक्ष मार्ग की ओर कदम नहीं बढ़ते हैं, भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो उसके लिए मोटे रूप से उन्होंने कहा कि यह अभव्य कहना अच्छा नहीं लगता, अच्छा और बुरे से कोई मतलब नहीं है, किंतु ये सारे मोक्ष मार्ग संबंधी जो साधन सामग्री है, कई बार उपलब्ध होने के उपरांत भी वह कार्य अधूरा क्यों है, वो हो क्यों नहीं पा रहा है, इसको बोलते हैं भीतर की इच्छा नहीं है। इसलिए भूख लगनी चाहिए। गुरुदेव ने ये भी कहा था कि छोटा बालक है, उसको जब तक वह नहीं रोता तब तक उसको दूध आदि नहीं पिलाना चाहिए, है? उसको रोने दो, थोड़ा अभाव खटकने दो, फिर बाद में उसका महत्व समझ में आ जाता है। फिर पिलाती है तो वो पी लेता है और पीने के उपरांत भी पुनः रोना प्रारंभ करता है। गलत बात है ये, रोने का नाटक है। इसको न भूख लगी न प्यास है, उसको वहीं पर पटक देती है और अपना काम करना प्रारंभ करती है। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि रुचि बहुत आवश्यक है। जिस चीज़ को हमें हासिल करना है उसके प्रति लगनशीलता उत्कंठा होनी चाहिए, क्योंकि पूजपा स्वामी ने भूमिका में ही स्पष्ट किया है, कश्चित भव्य प्रत्यासन्निष्ठ प्रज्ञावान और स्वहितम उपलिप्सु। कोई भव्य है, अभव्य नहीं। इसका अर्थ क्या, निकट भव्य है, उसकी रुचि है भीतर। प्रत्यासन्निष्ठ वह निकट भव्य है, दूर भव्य नहीं है, होनहार है। और प्रज्ञावान यानी विवेकवान है, तो वह उसके लिए उपदेश दिया जाता है। सुन रहे हैं आप? जो विवेकवान नहीं है तो वह उसको उपदेश दिया नहीं जा सकता, और उपदेश को ग्रहण करने के उसके अंदर क्षमता ही नहीं रहती। प्रज्ञावान और स्वहितम उपलिप्सु, वह अपना हित जो चाहता है तो उसके लिए करुणा करके आगम के अनुरूप देशना दी जाती है और देना चाहिए। क्योंकि पात्रा पात्र का विवेक रखे बिना यदि हम उपदेश देते हैं तो उस उपदेश का महत्व उसे ज्ञात ही नहीं है। शायद हमने पहले भी प्रसंग रखा होगा, फिर भी प्रासंगिक समझते हुए बहुत सारे नए लोग भी बैठे हैं, पुराने तो बैठे होंगे,
एक विद्वान थे, उन्होंने गुरुदेव के सामने अपने विचार रखे। उनका ये भाव था कि महाराज, महावीर भगवान का जो सिद्धांत है उसको घर घर पहुंचाना चाहिए, और घर घर इतना ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री वहां पर भी जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है, उनके बताया हुआ जो धर्म है, उसको प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करना चाहिए उसका। और इस उद्देश्य को लेकर के उनका ये भाव था, ये जितने भी 4 अनुयोग संबंधी आगम हैं, इसका वितरण विदेश में भी होना चाहिए। गुरुदेव ने सुन लिया, उत्तर क्या दिया? उत्तर, मैं वहीं बैठा था, उन्होंने उत्तर दिया, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप? क्या महाराज फिर आप प्रभावना नहीं चाहते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं चाहता मैं प्रभावना, किंतु प्रभावना की योग्य पात्रता भी तो होनी चाहिए। जिनके कुलाचार में ही मद्य मधु मांस का त्याग होना चाहिए, वो आम तौर से मद्य मधु मांस का जो सेवन करता है, विदेश में वहाँ पर कोई भी विवेक नहीं है। हिंसा अहिंसा आदि संबंधित तो विवेक तो बहुत दूर की बात है, किंतु उसके पास कोई विवेक नहीं, कोई भूमिका ही नहीं है। पहले भूमिका बनाओ, उसको संस्कारित करो, फिर बाद में उपदेश दो। इसलिए विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष कहा, तस्य विशेषः तस्य आश्रवस्य विशेषः। आश्रव में विशेषता आती है दान देने से, किंतु विधि रुचिवत नहीं। विधि, ये विधि आप लोग सब भूल रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्रतिदिन सुनाने के उपरांत भी चौके में सुन रहे हैं क्या? नहीं है? पड़गाने वाले 4 व्यक्ति और प्रदक्षिणा में 40 हो जाते हैं। गुणित क्रम से बढ़ रही है। और जहां चौके में प्रवेश करना है तो वहां पर पहले से ही 40 बैठे हैं और बोल क्या रहे हैं, महाराज हम इतई के। तो उनको हमने कहा कि भैया हम ही बाहर के हैं, सब आप लोग वहीं के हैं, तो मैं तो अभी प्रवेश कर रहा हूं, मैं तो बाहर का ठहरा। आप करना क्या चाहते हैं? दाता का स्वरूप कम से कम समझ लो, पढ़ लो। विधि नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। महाराज हमने पड़गाया है। अरे भैया पूरा नागपुर ही पड़गा ले, फिर तो पड़गाने का अर्थ क्या है? उस चौकी का वो स्वामी है ही नहीं, और स्वामी एक कोने में खड़ा है। स्वामी अर्थात राजा, वह कोने में खड़ा है और पूरी प्रजा सामने खड़ी है। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। वो सारे सारे उस चौकी के सदस्य है ही नहीं। इसके उपरांत भी उनको विवेक नहीं है। बार बार कहने के उपरांत में हम खड़े हो जाते हैं। बाहर चलो, हम बोल नहीं सकते, हम खड़े हैं, हम भीतर आएंगे नहीं, ध्यान रखो। फिर जिस चौके के जो मेंबर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, एक एक को बाहर भेजते हैं। हाँ, इसके उपरांत भी वहीं पर वह घूम फिर करके वहीं कोने में छुप जाते हैं। ये ठीक नहीं है। देखो, आहार देने का निषेध नहीं, भावना बहुत अच्छी है, किंतु विवेक पूर्वक विधिवत आहार देना चाहिए, जिसके माध्यम से 7 से पुण्य का अर्जन होता है। किसी ने कहा कि महाराज हमने तो आज
20 महाराजों को आहार दे करके आ गया। अच्छा, बहुत बड़ा पुण्य है तुम्हारा। ये सब क्या है? एक ग्रास दे दिया, चले गए, दूसरे चले गए, वहां दे करके चले गए। ये कौन सी विधि है? वस्तुतः आहार दान कृत से ही होता है ऐसा नहीं, कृत से भी हो सकता है, कार्य से हो सकता है, और अनुमोदना के माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है। लेकिन उस समय तो ध्यान नहीं आता महाराज अनुमोदना का। बोलते जरूर है अनुमोदना है, भजन के रूप में तो बोल लेते हैं, लेकिन अनुमोदना नहीं करना चाहता है। विधिवत पड़गान करके आप दे दें, इसमें कोई बाधा नहीं। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, स्वयं का स्वस्य अतिसर्ग दानम कहा। स्वयं का जो धन है उसका स्वयं का त्याग होता है, दूसरे का नहीं। न तो पड़गान किया है, न पूजन की है, न पाद प्रक्षालन करके गंधोदक लिया है, न उच्चासन विराजमान हो जाइए ऐसा कहा है, और शुद्धि तक भूल रहा है वो। फिर कौन सी वो विधि है हमें बता दो। आप सुन करके थोड़ा विस्मय होगा। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। वो उसी चौके के थे, लेकिन वो शुद्धि नहीं बोल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं महाराज हमारी 7 प्रतिमा है। अरे भैया तुम 7 प्रतिमा हो या 8 हो, शुद्धि तो बोलो कम से कम है। आप अपनी प्रतिमा को क्यों बताना चाह रहे हैं? आप प्रतिमाधारी हो या नहीं हो ये हमें कोई आवश्यकता नहीं, किंतु प्रसंग आहार का है, इसमें शुद्धि बोलना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार उसका है नहीं, आहार जल शुद्ध है? ये सब क्या है? द्रव्य का अतिसर्ग होता है, स्वयं का स्वस्य अतिसर्ग, और किसके लिए? अनुग्रहार्थम, अनुग्रह करने के लिए दान दिया जाता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता। और उस दान के माध्यम से स्वयं के ऊपर भी अनुग्रह होता है, अर्थात दाता के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है। दाता के ऊपर क्या अनुग्रह हो रहा है महाराज? क्योंकि वो तो पात्र को दे रहा है। स्वयं के लिए क्या? पुण्य संचय, पुण्य का संचय होता है और पाप कर्म की निर्जरा होती है। और पात्र के लिए, पात्र के ऊपर क्या अनुग्रह होता है? सम्यक ज्ञान आदि अभिवृद्धि है। जो रत्नत्रय है उसमें विकास होता है, उस निमित्त से, उस आहार के निमित्त से, दान के निमित्त से। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि से ही दान दिया जाता है। किंतु ये ध्यान रखें, मात्र आहार दान के लिए ये विधि नहीं, ज्ञान दान के लिए भी यही विधि है। और विद्वान के लिए गुरुदेव ने कहा ये ठीक नहीं, मैं समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि विदेश में कोई भी संस्कार नहीं है। उनके हाथ में यदि जिनमानी पहुंच जाएगी तो वह केवल न्यूज़पेपर के समान मान करके पढ़ करके अलग कर देगा, है अपने अटैची में ही उसको रख देगा। वो अटैची में क्या है? वस्त्र भी है, आईना भी है, कंघी भी है, और न जाने कौन कौन से और सामान उसमें, उसी में उसको उसी अटैची में रख लेता है। तो जिनवानी का आदर कहाँ हुआ? इसलिए भूमिका के बिना पात्रता नहीं आती, और बाद में पात्रता बनने के बाद यदि हम उपदेश आदि देते हैं तो बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ उसको स्वीकारता देता है। नहीं है तो बिल्कुल नहीं। बीज का वपन किए बिना फसल नहीं आ सकती है।
ठीक है, लेकिन बीज का उपवन कहाँ पर करोगे? पाषाण खंड पर। कहीं भी कर लो महाराज, इसमें क्या है? हाँ, हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम तो वपन कर रहे हैं, वपन करने से होना क्या है? उस बीज में बीजत्व है, उपादान है, शक्ति है, लेकिन उचित यदि निमित्त नहीं है तो वह कभी भी वह बीज अंकुरित नहीं हो सकते। इसलिए उपादान भी चाहिए और जितने भी निमित्त हैं उन सभी निमित्तों का समागम भी आवश्यक है। किसी ने कहा कि महाराज ये तो निमित्त अपने आप उपस्थित होते हैं। ठीक है भैया, निमित्त को आप मानते हैं महाराज? एक व्यक्ति ने ये भी, महाराज ये बताओ निमित्त के क्षेत्र में आपकी क्या धारणा है? 1-2 सेकंड उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों महाराज, आप समाधान नहीं देना चाहते हैं क्या? तो गुरुदेव ने कहा आपके प्रश्न का मैं समाधान दे सकता हूं, क्यों नहीं दे सकते? इसी का नाम तो निमित्त है। आप अभी निमित्त को स्वीकार भी करना चाहते हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं और उसका समाधान भी आप चाह रहे हैं। किससे चाह रहे हैं मुझे बताओ? आपकी शंका का समाधान बिना निमित्त के होगा क्या? इसका अर्थ है निमित्त को आप स्वीकार कर रहे हैं। वो बोलते चले जाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ स्ववचन बाधित होता चला जाता है, लेकिन फिर भी बोलते ही चले जाते हैं। इसलिए प्रश्न करो, जिज्ञासा रखो, किंतु जिज्ञासा के पीछे उद्देश्य भी होना चाहिए। एक और प्रसंग रख रहा हूँ। शाम का समय था, रेहली की बात है, पटनागंज, और वहाँ पर शंका समाधान जिज्ञासाएं रख रहे थे जिज्ञासु लोग, और उसका आगम के अनुरूप यथोचित समाधान दिया जा रहा था। और एक व्यक्ति खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि महाराज हमें बहुत पीड़ा है, पुनः पीड़ा की बात, बहुत आकुलता होती है। क्यों? सारे लोग जिज्ञासा रख रहे हैं, हम रख नहीं पा रहे। मतलब जिज्ञासा रखना अनिवार्य हो गया क्या? जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा। मान लो जिसको जानकारी है वो शांत बैठा है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। और जो प्रश्न रख रहा है बहुत बड़ा विद्वान हो गया, ऐसा नहीं। ये विद्वान, ये परिभाषा विद्वान की नहीं है। ये जिज्ञासा का अर्थ उसको बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए समाधान हमें मिल जाए, जिज्ञासा का समाधान हो, इसको ले करके वह जिज्ञासा रखता है। लेकिन ये ध्यान रखें, जिज्ञासा रखना भी आगम के अनुरूप रखना चाहिए। महाराज आगम के अनुरूप समाधान होना चाहिए, जिज्ञासा तो हम कैसे भी कर लें, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आगम के आधार से जिज्ञासा रखो और आगम के आधार से ही उसका समाधान मिलेगा। महाराज ये तो हमसे नहीं बनता, फिर नहीं बनता तो शांत रहो, अध्ययन करो नहीं और मनगढ़ंत जिज्ञासाएं रखते चले जाएं तो उसके माध्यम से कभी भी समीचीन ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता। इसलिए हमें विदेश में प्रचार करने का हमारा कोई भाव नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कोई भी संस्कार नहीं है। जहाँ पर संस्कारित लोग हैं वहाँ पर भी विशेष और परीक्षण करके उसको दिया जाता है, क्योंकि जो दिया जा रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। अध्ययन करके कुछ लोग ऐसे भी इस उद्देश्य को लेकर के भी अध्ययन कर सकते हैं। कौन सा उद्देश्य महाराज? उद्देश्य ये है अच्छे ढंग से हम अध्ययन कर लें ताकि
कोई भी आ जाए तो उसका समाधान हम करने के लिए बैठ जाएंगे। ये सब क्या, दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए, आत्मिक सुख के लिए अध्ययन करके वस्तु तत्व का परिज्ञान यदि होता है, उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है। और दूसरा कोई कल्याण करना चाहता है, उसके लिए हम योगदान दे सकते हैं। हाँ, समझना बहुत आसान है, समझाना और कठिन होता है। समझने में कुछ नहीं है, क्या है? हमें क्या समझना है? जो गुरुदेव ने कहा उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि विश्वास है अपना। देव गुरु शास्त्र के प्रति विश्वास अटूट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, कभी भी भगवान अथवा गुरु दूसरे का अहित नहीं चाहते हैं, हित ही चाहते हैं। तो वो जो कहें उसको आंख मीच करके स्वीकार कर लो और उसका अनुकरण करो, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे तो पर्याप्त है, ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके उपरांत भी, लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी उसका मन अभी भी स्थिर नहीं है। तो वह ज्ञान कौन सा ज्ञान है जिसके माध्यम से आत्मा या उपयोग केंद्रित हो सके? आगम में बहुत सारा विषय है, किसी भी बिंदु को लेकर के आप अनुप्रेक्षा, चिंतन, मनन आदि कर सकते हैं और उसके माध्यम से आत्मा का उद्धार हो सकता है। उद्धार का लक्ष्य बना करके अध्ययन करेंगे तो उद्धार होगा, नहीं है तो कोई भी उद्धार करने के लिए आ नहीं सकता है। इसलिए जिसके अंदर योग्यता है और योग्यता के अनुरूप ही ये उपदेश आदि दिए जाते हैं और उसके माध्यम से उसका हित हो सकता है। इसलिए स्वहितम उपलिप्सु कहा है, अपना हित जो चाहता है उसके लिए दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन देने वाला अंधेरे में नहीं होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि मैं, हाँ बिल्कुल, दिया तले अंधेरा, हाँ, दीपक तो है लेकिन उसी के तल में अंधेरा है। उसी प्रकार उपदेश तो दे रहा है किंतु स्वयं अंधेरे में है, तो वह स्वयं का कल्याण नहीं हो पाएगा, दूसरे का तो कल्याण हो सकता है। यहाँ तक कि आगम के माध्यम से यह बात समझ में आती है, जो अभव्य होता है उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु आगम का इतना ज्ञान कर लिया उसने, द्रव्यश्रुत जिसको बोलते हैं, आगम का ज्ञान, स्वयं का कल्याण नहीं होगा उस ज्ञान के माध्यम से, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे अनंत भव्य जीवों का कल्याण हो चुका है, किंतु स्वयं का नहीं होगा। इसी को बोलते हैं दिया तले अंधेरा। द्रव्यश्रुत है, सम्यक है, और वह आगम के अनुरूप उपदेश दे रहा है, और उसके उपदेश को सुन करके जो निकट भव्य हैं उनका कल्याण हो जाता है। तो कल्याण किसके द्वारा होता है? भेद विज्ञान के माध्यम से कल्याण होता है। भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन तस्यैवा भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। ये अमरचंद सूरी ने ये श्लोक दिया है, शायद कलश में होना चाहिए, हाँ अमृत कलश है, तो उसमें दिया। अभी तक जितने भी सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं जीव, ये सारे सारे भेद विज्ञान के माध्यम से ही सिद्धत्व को उपलब्ध किया है। और भेद विज्ञान के अभाव में जो भी बंधे हैं संसार में, वह भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। महाराज भेद विज्ञान किसको बोलते हैं ये भी बता दो, अभी 15 मिनट शेष हैं।
उसको भी हम सुन लें। भेद विज्ञान का अर्थ ये है भिन्न भिन्न पदार्थों का जो स्वरूप है वह भिन्न भिन्न है। स्वरूप की अपेक्षा से भेद भिन्नता को लेकर के पदार्थ हैं, इसलिए यह शरीर है। शरीर का स्वरूप भिन्न है और आत्मा का स्वरूप भिन्न है। इस प्रकार ज्ञान होने का नाम भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान होने के उपरांत भी सुबह उठ करके आईने में क्या देख रहा है? सुनो, भेद विज्ञान हो गया ना महाराज। ये शरीर भिन्न है, आत्मा का स्वरूप भिन्न है, आप ही ने तो बताया है। हाँ, फिर सुबह उठ करके क्या कर रहे हैं वो है? मुख को देख रहा हूं। आत्मा का कोई मुख है? आत्मा का स्वरूप है। ये शरीर भिन्न है, शरीर का स्वरूप भिन्न। शरीर का निर्माण जो हुआ है पंचेंद्रिय की अपेक्षा से अथवा त्रस्त जीवों की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि सप्त धातु के द्वारा निर्मित यह औदारिक शरीर है। और अपवित्र है। और अपवित्र को तुम पवित्र बनाना चाहो। कभी अपवित्र पवित्र हो सकता है क्या? बोलो। अपवित्र को पवित्र बनाया जा सकता है क्या? नहीं बना सकते। सुगंधित वस्तुओं का संपर्क पा करके, किसका संपर्क? शरीर के संपर्क में, शरीर के संसर्ग से जो सुगंधित पदार्थ हैं वे भी दुर्गंधित हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। इसके बाद भी सुबह उठ करके नहा धो करके वह भगवान का दर्शन बाद में करता है, सर्वप्रथम अपने मुख का दर्शन कर रहा है और उसको और सुगंधित वस्तुओं के माध्यम से उसको सुसज्जित करता है, अलंकृत करता है, फिर बाद में बाहर निकलता है। यदि भीतर बैठा तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु बाहर जाएंगे तो लोगों की दृष्टि में अच्छे देखने में आना चाहिए। आकर्षण मेरी ओर सबका होना चाहिए। और भगवान को दिखाना चाह रहे हैं क्या? भगवान का दर्शन करना चाहो तो इस प्रकार अलंकृत करके वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। शुद्ध वस्त्र पहन करके शारीरिक शुद्धि के साथ मन को और विशुद्धतम बनाते हुए भगवान की आराधना करो तो शरीर से हम ऊपर उठ सकते हैं। भेद विज्ञान होने के बाद भी हैं पल रुधिर राद मल थैली, आगे का कि कस वसादते मैली नवद्वार बहे घिनकारी। और आगे अस देह करे किम यारे, फिर भी उसके साथ यार यानी मित्रता, ये कैसे संभव है ये? लेकिन ये सब हो रहा है। पल रुधिर रागमल थैली कहना और 2-2 3-3 बाल्टी से नहा लेना, ये सब क्या है? तो फिर महाराज हम स्नान नहीं करें क्या? स्नान का निषेध नहीं, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, शरीर को शुद्ध तो बनाना ही पड़ता है। लेकिन अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन चीज़ों के माध्यम से शरीर को सुगंधित बनाने का प्रयास करना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें हिंसा होती है। अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन वस्तु हैं उनकी उत्पत्ति, उनका उत्पादन कैसा होता है? ये शैम्पू वगैरह हमने सुना था, खरगोश वगैरह होते हैं, उससे कुछ निकलता है पदार्थ, उससे उसका निर्माण होता है। लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शैम्पू है,
और वे न जाने कौन कौन से पदार्थ वर्तमान में बाजार में आने लगी हैं, और उनका इस्तेमाल आप करते हो इस घिनौने शरीर को सुगंधित बनाने के लिए। ये ठीक नहीं है। 12 भावना का चिंतन भी करो और इसको सुगंधित बनाते भी चले जाओ। दोनों बातें हो रही हैं, नहीं होना चाहिए। भले ही गृहस्थ हैं तो वह शुद्ध वस्त्र पहने और शरीर को जल से शुद्ध कर लें, किंतु अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, साबुन आदि, बहुत, वो उसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। सनलाइट भी आता बताते, पहले आता था, हाँ, लाइफ बॉय अलग है, सनलाइट अलग है, ये हैं, बहुत सारे 501 भी सुना था हमने। तो ये और क्या, तो ये सारे इनका जो उत्पादन है वो ठीक नहीं है। अशुद्ध पदार्थों से ये बनते हैं, इसलिए इसका उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और भेद ज्ञान होने के बावजूद भी शरीर के प्रति इतना लगाव, ये हमें बात समझ में नहीं आती ना। आपको आती है? लेकिन सब हो रहा है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आगम के माध्यम से बोध कर लेना चाहिए, और बोध होने के उपरांत वह पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कहने का भाव है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप भिन्न है और शरीर का स्वरूप भिन्न है, और कुछ हो जाए तो खेद खिन्न है, और क्या, ये भिन्न है महाराज, ये तो मेरा है ही नहीं, और कोई उठा ले तो खेद खिन्न हो रहा है। पृथक होकर के भी उसके प्रति इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है, वो लगाव नहीं होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। विषयों के प्रति जब तक अलगाव नहीं होगा तब तक संसार सारभूत है क्या असारभूत है ये जानने में नहीं आएगा। 3 भुवन में सार, वो पंक्तियां घिस रही हैं सब, छड़ाला की पंक्ति भी, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता बोल रहे हैं। इसके उपरांत भी राग को छोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए बोलो कम काम ज़्यादा करो ये कहा जा रहा है। समय कम है, इसलिए ज़्यादा चर्चा करने की अपेक्षा से प्रयोजनभूत तत्व का परिज्ञान हो जाता है, तो अपने जीवन को उसमें ढालने के लिए निरंतर उसमें अपने जीवन को आचरणमय बनाने के लिए जीवन है। इसलिए एक एक समय का मूल्य आंखो, समय का अर्थ आगम, समय का अर्थ आत्मतत्व और समय का अर्थ काल भी है। तो इसलिए ये काल जो है ना, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान वस्तु है। एक बहुत पहले का, एक 2 मिनट में कह करके समाप्त कर दूं। एक आर्टिकल लेख पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है पत्रिका में, कि उसमें मूल्य और कीमत इन दोनों में अंतर दर्शाया था। हमने हेडिंग पढ़ा थी, मूल्य भी उसी अर्थ को सूचित कर रहा है और कीमत भी उसी अर्थ को सूचित कर रहा है। इन दोनों में अर्थ क्या है? कीमत और मूल्य, इन दोनों में अर्थ में भेद भिन्नता है। क्या भेद भिन्नता है महाराज? उन्होंने कहा कि स्वर्ण की कीमत हो सकती है, उसका कोई मूल्य नहीं। सुनो, ताली बाद में बजाओ, अर्थ तो समझो। स्वर्ण की कीमत बहुत हो सकती है, किंतु उसका मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि स्वर्ण के अभाव में भी हम जी सकते हैं। किंतु
हवा की कोई कीमत नहीं, किंतु मूल्य बहुत है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। ये अनुभव किया होगा कोरोना काल में, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर पर रखते हैं, सिलेंडर के माध्यम से जो है ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं। उस समय ऑक्सीजन का क्या मूल्य है ये पकड़ में आता है। ऑक्सीजन की कोई कीमत है क्या? नहीं, फ्री में हवा है, लेकिन हवा रुक जाए, सफोकेशन हो जाए तो समझ में आ जाए, बाहर आ जाए वो है। एक क्षण के लिए यदि मान लो श्वास को रोकने के लिए कह दिया तो समझ में आ जाता है हाँ, क्या मूल्य है हवा की, क्या कीमत। कीमत कुछ भी नहीं, किंतु मूल्य है, उसके बिना हम जीवन नहीं जी। आप भोजन के बिना 8-10 दिन भी निकाल सकते हैं, और ज्यादा क्षमता हो तो आगे भी आप बिना भोजन के जी सकते हैं। बिना पानी के भी आप 2-4, 8-10 दिन जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना न भूतो न भविष्यति। उसी प्रकार ये समय जो मिला है बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि जो साधक होता है वह प्रति समय एक एक समय में वह धर्म ध्यान करता है, जिसके माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है। और जो अज्ञानी होता है वह प्रति समय अनंत गुना बंद करता है, आश्रव करता है। आश्रव तो अनंत और निर्जरा उससे कम। तो प्रति समय कर्मों की निर्जरा करना चाहो तो विषयों से बच करके पंच परमेष्टि की आराधना करने में जो लग जाता है वह प्रति समय, वह समय का मूल्य क्या है वह उसका आकलन करता है। नहीं है तो विकताओं में घंटों व्यतीत करता है। और धार्मिक कार्य में महाराज हमें समय नहीं है। अच्छा, और टेलीविजन और मोबाइल में घंटों 12, 1, 2 बज जाते हैं, बताते हमने सुना है, सुनी हुई बात हम कह रहे हैं। हाँ, 2-2, 3-3 बज जाते हैं और दिन में सोना पड़ता है। ये सब क्या है? और धार्मिक क्रियाओं में हमें समय नहीं है। क्या नहीं है समय? विकताओं में डूबा है संसार, किंतु सत कथा करने के लिए, धार्मिक क्रियाओं के लिए उसको समय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम कहाँ तक उपदेश दे सकते हैं? इसलिए उपदेश देने का निषेध नहीं, किंतु पात्रा पात्र का ख्याल रखते हुए यदि हम आगम के विषय को सामने रखते हैं तो उसमें उपदेश की सार्थकता भी सिद्ध होती है और उसका जीवन का उद्धार हो सकता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, उसका बनती कोशिश नहीं बल्कि पूरी शक्ति लगा करके उसका सदुपयोग करने का पुरुषार्थ करते हैं तो जीवन उज्जवल हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा? भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।